राजस्थान में टेलीफोन टेपिंग का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस जिन को वापस बोतल में रखा जाए, मगर राजस्थान विधानसभा में आज बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी विधायकों की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा दें, मगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस पर चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि समाचार पत्रों में, टेलीविजन चैनलों पर आई खबरों के आधार पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। और सवाल उठता है, खबर तो अखबारों में ही आएंगी, खबर तो टेलीविजन चैनलों पर ही दिखाए जाएंगे, और खबर तो लोकतंत्र का हिस्सा है। खबरों से यूं राजस्थान विधानसभा को नहीं भागना चाहिए। खबर यह आई थी कि राजस्थान में 8-9 महीने पहले आए सियासी संकट के दौरान टेलीफोन टेप किए गए थे। उसके बाद कई तरह के टेप भी सामने आए, जिसमें केंद्रीय मंत्री का तथाकथित ऑडियो था, इसके बाद कांग्रेस के विधायकों का ऑडियो था, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इन टेपों में अगर मंत्री और विधायक के ऑडियो नहीं होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब इस कदर एक सूबे का मुख्यमंत्री आश्वस्त हो कि टेप सही है, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे कि क्या सरकार ने टेलीफोन टेपिंग कराई थी। अब सवाल उठता है कि जब 8 महीने पहले बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ ने एक सवाल लगाया कि क्या राजस्थान में टेलीफोन टेपिंग की जा रही है, किस अधिकारी की इजाजत से की जा रही है और किसके किसके किए जा रहे हैं, जवाब में सरकार लिखती है कि सक्षम अधिकारी की इजाजत से टेलीफोन टेपिंग हो रहे हैं। टेलीफोन टेपिंग तो सक्षम अधिकारी की इजाजत से ही होंगे, और अधिकारी तो सक्षम ही होते हैं, अक्षम तो अधिकारी हो ही नहीं सकता। अब इसमें पूछने का मतलब था कि क्या गृह सचिव की इजाजत से हो रहा है, क्या प्रमुख गृह सचिव की इजाजत से हो रहा है, क्या जयपुर पुलिस कमिश्नर की इजाजत से हो रहा है, एसओजी कर रही है, एसीबी कर रही है, इंटेलिजेंस कर रहा है, कौन कर रहा है, किसकी इजाजत से हो रहा है, कौन करवा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। बिल्कुल 2-3 लाइन का गोलमोल जवाब दिया गया है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है सिवाय इसके कि हाँ, हम टेलीफोन टेपिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब निजता का हनन हो रहा है, इस तरह से सरकार पे आरोप लग रहे हैं, ऐसे में सरकार को खुद को पाक साफ साबित करने के लिए सामने आना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। यहां तक कि बहुत सारे मुकदमे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले में दर्ज कराए गए थे। उन मुकदमों का क्या हुआ, इस बारे में भी जो विधानसभा के अंदर मुख्य सचेतक महेश जोशी बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वही मुकदमा कराने वाले थे। और तब उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध भी फट गया, पानी भी सूख गया, मगर मुकदमे का कुछ भी पता नहीं चला। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार के ऊपर अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है, सरकार जांच से क्यों भाग रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह के झोल है इन टेलीफोन टेपिंग के प्रकरणों में, कि कई अधिकारी इससे बचकर भागते रहे हैं, और अगर इसकी जांच हो जाती है, केंद्र सरकार इसकी जांच करा देती है, तो इसमें कई अधिकारी नपेंगे। यहां तक कि इस तरह की बातें भी कही जा रही है कि बिना इजाजत के और अनाप शनाप टेलीफोन टेपिंग उस दौरान की गई थी जब राजस्थान में सियासी संकट चल रहा था, सरकार बचाने के लिए की गई थी। सरकार कहती है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए और अपराधियों पर काबू पाने के लिए इस तरह के टेलीफोन टेपिंग किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जब अपराध के लिए टेलीफोन टेपिंग किए गए हैं, तो सरकार को बताने में क्या हर्ज है कि कौन सा वो अपराधी था जिसे पकड़ने के लिए हम टेलीफोन टेपिंग कर रहे थे। सरकार कह रही है कि हमने विधायकों और मंत्रियों के टेलीफोन टेपिंग नहीं किए हैं, मगर किसी का आ गया होगा तो हमें क्या पता। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है कि सरकार की बिना इजाजत के उन नंबरों के टेलीफोन टेपिंग हो जिन नंबरों पर विधायक और मंत्रियों से बातचीत हो रही है। मतलब तो वही हुआ कि आप ऐसे नंबरों को सर्वेलेंस पर ले रहे हैं जिन नंबरों से विधायक और मंत्री बातचीत कर रहे हैं। यानी कि आप
अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों और मंत्रियों के टेलीफोन टेप कर रहे हैं। जिस तरह की बात सूर्यगढ़ पैलेस में रहने के दौरान विधायकों और मंत्रियों के टेलीफोन टेपिंग की आई थी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे घटिया स्तर की पत्रकारिता बताया था, एक साजिश बताया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया। यहां तक कि जयमल जो लगाए जाने के आरोप थे उसके बारे में भी कुछ कभी नहीं कहा। कई जगह तो ऐसी भी खबरें थी कि जो टेलीफोन कंपनियां हैं उनसे टावर तक बंद करा दिए गए थे, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच से भाग रही है, चर्चा से भाग रही है। उधर बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जब तक विधानसभा में इस पूरे मामले पर चर्चा नहीं होगी, हम आगे की कार्रवाई नहीं होने देंगे। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने ही विधायकों और मंत्रियों का टेलीफोन टेप करवा रही थी, इस तरह के आरोप हैं, ऐसे में चर्चा जरूरी है। और सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि इसमें केंद्रीय मंत्री की आवाज का दावा है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को आकर अपना वह सैंपल देना चाहिए। अब इस पूरे मसले पर गतिरोध बना हुआ है, लेकिन जनता तो यही चाह रही है कि इस पूरे मामले में एक बार जांच हो जाए और सही क्या है इसका पता चल जाए, क्योंकि हर कोई डरा रहता है कि पता नहीं किस मंत्री विधायक से बात कर रहे हो और हमारा टेलीफोन टेप हो रहा हो। इसलिए सरकार के लिए भी जरूरी है कि अगर खुद को संवेदनशील लोकतांत्रिक कहते हैं तो इस पूरे मामले में पाक साफ दिखना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट गुट के विधायक अब आग बबूला हैं, एकजुट हो रहे हैं और वो भी एक तरह से एक प्रेशर बना रहे हैं कांग्रेस आलाकमान पर कि क्या इस तरह की हरकतें उस वक्त हमारे साथ की गई थी। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में टेलीफोन टेपिंग प्रकरण ने एक बार फिर से उबाल ला दी है। इस बार पायलट गुट पीछे बैठकर सब कुछ तमाशा देख रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के लोग आमने सामने हैं। इस मामले में किस तरह से पटाक्षेप होता है, राजस्थान की जनता भी टकटकी लगाए हुए है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।